Hello friends, you are watching Edu Academy. We are going to discuss current affairs of 31st July 2020. This video is useful for UPSC, SSC, CGPSC, MPSC, Railway and Bank exams. Let's begin our video. सबसे पहला जो टॉपिक है वो आज का, पावर मिनिस्ट्री ने डेडिकेटेड सेमीकॉप्स 3 विंड प्रोजेक्ट टू नेशन। ऊर्जा मंत्री राजीव कुमार सिंह ने 29 जुलाई को 800 मेगावाट की पवन ऊर्जा से चलने वाली परियोजनाओं को देश को समर्पित किया है। और इस परियोजना को बनाने वाली जो कंपनी का नाम है सेमकॉर्प है, ये आपकी सिंगापुर की कंपनी है। इसकी एक यूनिट या इकाई जो है वो भारत में भी है, जिसका नाम क्या है सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड। इसने इस तीनों प्रोजेक्ट को बनाया है। ठीक है, कितनी मेगावाट कैपेसिटी थी? 800 मेगावाट कैपेसिटी है, थोड़ा ध्यान देंगे हम। ठीक है, और दूसरी चीज़, हमारे ऊर्जा मंत्रालय यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह जी है। ठीक, थोड़ा डिटेल्स के बारे में देखते हैं हम आगे। यहाँ पे जो है आपका ये जो कंपनी है 2011 से SEIL के रूप में काम कर रही है। ठीक है, और ये आपके 9 राज्यों में फैली हुई है। 4370 मेगावाट विद्युत उत्पादन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करती है, जिसमें से 1730 मेगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, और साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री ने हमें यह भी बताया कि 2022 तक का जो नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन या रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो 175 गीगावाट हो करने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रधानमंत्री जी ने भी 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन जो है टारगेट सेट किया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने यह भी कहा कि हम जो है सौभाग्य स्कीम के अंडर या सौभाग्य स्कीम के तहत जो है 2.6 करोड़ घरों को 2.6 घरों को बिजली कनेक्शन पहुंचाएंगे। और इससे जो है आपकी महंगी बिजली की हो जाएगी, कुछ दिनों में सस्ती हो जाएगी, क्योंकि हम इसको प्रोडक्शन किससे करेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्शन करेंगे। अगली न्यूज़ हमारी है गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है हमारा कांग्रेस कमेटी ने गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक बिल पास किया है। ये जो बिल है गांधी किंग एक्सचेंज पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और जो बंदे हैं इंडियन है जो अमेरिकन में रहते हैं, जिनका नाम है आमी बेरा। इसने जो है हाउस जो है फॉरेन अफेयर्स कमेटी का वहाँ पे ये बिल को पास किया है। और ध्यान दीजिएगा, इनके साथ जो है हमारे पास 29 जुलाई को एक बंदे हैं जॉन लिविस। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने भी क्या है इस बिल को प्रमोट करने में, पास करने में क्या करें, साथ दिया है। ठीक है, तो बात आती है इस जो बिल अगर पास होता है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, भारत और USA के रिलेशन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है गांधी और मार्टिन लूथर किंग जो है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, पर्सनैलिटी रहे हैं। तो इनकी जो है जीवन के बारे में जो है, इनके उद्देश्यों के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, लक्ष्यों के बारे में जो है रिसर्च जो है वो हम इस पर कर पाएंगे, जो है दोनों देश मिलकर एक साथ कर सकेंगे। ठीक है, ये ध्यान देंगे किसने पास किया ये बिल को? USA ने। ठीक है, अब आती है लॉकडाउन स्टेट की न्यूज़। बिहार ने भी लॉकडाउन जो है आपका 16 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, कोरोना वायरस के चलते जो है बिहार ने जो है क्या किया, 16 अगस्त तक इसको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा आपके बहुत सारे अलग अलग अन्य राज्य भी हैं जिन्होंने क्या किया है, हमारा लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो है हमारा 6 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वैसे ही जो है तमिलनाडु है 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 31 अगस्त है। और झारखंड ने भी 31 अगस्त तक जो है क्या कह दिया है, लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है हरियाणा सरकार से है न्यूज़ है। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट को खेल मामले विभाग के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और साथ ही साथ है ना कविता देवी को जो है डिप्टी डायरेक्टर के रूप में लिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास है बबीता फोगाट और कबड्डी प्लेयर है कविता देवी, इनको डिप्टी डायरेक्टर्स की पोस्ट पर रखा गया है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार ने जो ये निर्णय लिया है। बबीता जो है आपकी 3 बार जो है कॉमनवेल्थ गेमों में क्या जीत चुकी है, आपकी गोल्ड 2014 में, सिल्वर 2010 और 18 में जीत चुकी है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है 2012 में, और 2016 के रियो ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ठीक है, कविता देवी जो है ये आपकी क्या कबड्डी टीम की मेंबर है। इन्होंने जो है आपका ईरान में 2014 में जो है गोल्ड मेडल जीता था, साउथ कोरिया में जो हुआ था मुकाबला। साथ ही साथ इन्होंने 17 बार जो है मेडल जीता है हरियाणा के स्टेट से नेशनल लेवल पर। ठीक है, तो दोनों ने ही जो कोर्ट में जाकर ये जो है पोस्ट को हासिल किया। अगली न्यूज़ जो है हमारी सिंगापुर से है। तो प्रीतम सिंह को अपॉइंट किया गया पॉलिटिकल लीडर ऑफ अपोजिशन इन सिंगापुर। ध्यान दीजिएगा,
हमारा जो है सिंगापुर की संसद में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जो है विपक्षी पार्टी में बैठा है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही है, उनके जो लीडर है वो क्या है, पहले भारतीय है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है इसका? प्रीतम सिंह है। और आपके जो है सिंगापुर की जो प्रधानमंत्री का नाम है ली सियान लुआंग है। दूसरी चीज़, ये आपके पीपल्स एक्शन पार्टी से बिलोंग करते हैं और हमारा जो प्रीतम सिंह है वर्कर्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 10 जुलाई को आम चुनाव में 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी। ठीक है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन है। ये सिंगापुर के पहले अपोजिशन के पार्टी के लीडर बने हैं। कौन? प्रीतम सिंह। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए बनती है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है आज तक वहाँ पे हिस्ट्री में कभी जो है अपोजिशन में कोई भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं बैठी है, या आपका जो जीती नहीं है ऐसी कोई पार्टी, कभी अपोजिशन वहाँ बना ही नहीं था। ये पहली बार अपोजिशन बना है और उस अपोजिशन में पहले भारतीय जो बने हैं उनका नाम क्या है? प्रीतम सिंह है, याद रखेंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ जो हमारी है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने वंदे भारत मिशन का जो 5वां चरण है, 5th फेज़ है, वो 1 अगस्त से या 1 अगस्त से क्या कर दिया है, शुरू करने का बात रखी है। ठीक है, और इसमें जो है लगभग जो है आपकी 792 फ़्लाइट्स होंगी, जिसमें से 100 जो होगी घरेलू उड़ानें होंगी, 692 जो कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी। और टोटल जो है ये 1,30,000 जो इंडियंस बाहर विदेशों में फंसे हैं कोरोना के दौर में, उनको वापस लाने का जो मिशन है, इसी को क्या कहा गया है? वंदे भारत मिशन कहा गया है। इसमें कुल 23 देशों से भारतीय को वापस लाया जाएगा। गल्फ़ कंट्रीज़ है, कनाडा है, यूएसए है, फ्रांस है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, चाइना, किर्गिस्तान और इजराइल है। इनसे जो है हमारे भारत के जो लोग हैं विदेशों में फंसे, उनको जो घर वापसी की जो योजना है उसको बोलते हैं क्या? वंदे भारत का 5वां चरण जो है 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़, चाइना से लॉन्च किए हैं 3 न्यू सैटेलाइट फॉर स्टडी ऑफ अर्थ। चाइना ने जो है पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ठीक है, इस सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी का अध्ययन करने के अलावा जो है एक्सरे लॉबस्टर आई से उन अनछुए तथ्यों की तलाश करेगा। ठीक है, इस सैटेलाइट को जो है ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है और सैटेलाइट का लॉन्च नाम क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं। और 2050 तक जो है वर्ल्ड लीडर बनेगा टेक्नोलॉजी में चाइना, 2050 तक इनका एम है। ठीक है, नेक्स्ट नासा से मिशन है। नासा मिशन से संबंधित हमारा है नासा मार्स मिशन है। ध्यान दीजिएगा, नासा ने जो है लॉन्च कर दिया है मार्स पे, मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक मिशन जिनका नाम है क्या? परसिवरेंस रोवर 2020, जो कि क्या है फरवरी 2021 तक वो मार्स तक पहुंच जाएगा। मार्स को बोलते हैं लाल ग्रह भी कहते हैं, मंगल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा 30 जुलाई को ये लॉन्च किया गया है और इसको बोर्डिंग किया गया, किससे लॉन्च किया गया है? एटलस V541 से। और जगह का नाम क्या है? केप कैंटरवेल एयरफोर्स स्टेशन है फ्लोरिडा में। ठीक है, तो इस जो मंगल मिशन पे, मार्स मिशन पे जो जा रहा है हमारा परसेवरेंस रोवर तो है ही, इस रोवर के अंदर एक इंजीन्यूटी नाम का एक हेलीकॉप्टर है जो कि 1.8 किलोग्राम का है। ठीक है, और ये जो हेलीकॉप्टर होगा ये क्या करेगा? उसमें से निकल कर जो है मार्स की सतह पर घूमकर उनकी पिक्चर्स लेगा। और ध्यान दीजिएगा, इसका मिशन का जो एम है ये क्या करेगा? प्राचीन जो माइक्रोबियल जीवन होगा, खगोलीय सबूत की खोज करेगा और साथ ही साथ वहाँ की चट्टानों की जो है उनकी प्रकृति के बारे में भी अध्ययन करेगा और मिट्टी के बारे में अध्ययन करेगा और जो है नमूनों को क्या करेगा? एकत्रित करके पृथ्वी पर भेजेगा। अगला टॉपिक है मॉरिशस से संबंधित है। मॉरिशस की जो कैपिटल है उसको बोलते हैं पोर्ट लुइस। तो प्रधानमंत्री मोदी ने और मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जगन्नाथ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के 30 जुलाई 2020 को ये बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने क्या कर दिया है? इनॉग्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। कहाँ पे? मॉरिशस में। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट बना है उसमें भारत ने हेल्प किया है, इसलिए इनॉग्रेट किसने किया है? मोदी जी ने किया है। और मॉरिशस की अगर राजधानी बोले तो पोर्ट लुइस है। प्रधानमंत्री का नाम प्रविंद जुगनाथ है। मुद्रा जो है, करेंसी जो है मॉरिशाई रुपया है। ठीक है, आप देखेंगे, आप दक्षिण अफ्रीकी देश है, दक्षिण अफ्रीकी देश के आपका पूर्वी दिशा में जो है मॉरिशस पड़ता है और भारत के दक्षिण दिशा में पड़ता है, हिंद महासागर में पड़ता है मॉरिशस। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका हिंद महासागर से व्यापार करने में सहायक होगा मॉरिशस। सो गाइस, वन लाइनर फैक्ट के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव की नियुक्ति की है जिनका नाम क्या है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह है। सतीश चंद्र शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दूसरा हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को 1 सितंबर से खोलने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू ओपन द रिलीजियस सेंटर रिलीजियस प्लेसेस फ्रॉम 1 सितंबर 2020 जो है। तो इसका जो आंसर हमारे पास है राजस्थान। ठीक है, ऐसा करने वाला ये पहला आपका राज्य बन गया भारत में।
नेक्स्ट हमारे पास है आपका दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की जो दर है उसको घटा दिया है 30% से। जो वर्तमान जो है प्रेजेंट जो रेट है हमारा वैट का डीजल पे वो है 16.75%, 16.75%। अगला जो है हमारा भारतीय मानक व्यवस्था के तहत जो है कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है ये बोला गया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है 2021 तक कुल जो है टोटल जो है 371 जो है कैटेगरी ऑफ आइटम्स या 371 सामग्री को क्या है रखा गया है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।